जी बहुत-बहुत स्वागत है अपन पॉडकास्ट में। धन्यवाद अपने के। अपन मिथिला जे छै मतलब सीता माता के कारण से महान छै। हमर मिथिला महान छै तें सीता माता एतऽ आयल छथिन। पीरियड भेल टाइम में लड़की मंदिर नहीं जा सकै छै। अखन जेना पैड यूज करै छियै, पहिने पैड नहीं कपड़ा यूज करै छलै जाहिके वजह से कतौ खून लागि गेल लोक देखत तऽ की कहत। पत्रकारिता अहाँके इच्छा छी कि मजबूरी? शौक। हमरा तऽ अपने शरीर पर अधिकार नहीं। हमरा तऽ अपने शरीर पर अधिकार नहीं। हमर कर्म फल इएह अछि तें ककरो से कोनो उपराग नहीं। अर्ली मैरिज और दहेज तऽ मिथिला में कहबै तऽ कहियो नहीं खत्म होय वाला कुप्रथा छै। कते आदमी सब जे एखनो जेकर छोट सोच छै, जेकर घटिया सोच छै, से अखनो बुझै छै कि पैसा लेब, हम अपन बेटा के एते खर्च कऽ के पढ़ेने छियै, अहिना बियाह कऽ लेबै, अते तऽ चाही ने हमरा। ई चीज एखनो छै। माँ तू जे सिखेला सब संस्कार लऽ कऽ जा रहल छियौ, अपन बचपनक उड़ान एते छोड़ि तोहर आंगन से उड़ि कऽ जा रहल छियौ। नमस्ते नमस्कार प्रणाम सब गोटे के। अत्येक दिन मिथिला मधेश का बहुत प्रतिभा हम सबके साथ जुड़ल, मुदा आई के गेस्ट जे हम सबके साथ जुड़ल या मिथिला के बेटी छी जे अपन मिथिला संस्कृति से गहराई से जुड़ल या, साथे अपन कविता लिखे का कला से समाज के विभिन्न यथार्थ घटना का समावेश करके कविता लिखे या जे सब लोग के लेल कानप्रिय रहे या। तो चलो स्वागत करे छी आई के गेस्ट शिवानी मिश्र का और बातचीत का मिथिला का संस्कृति, मिथिला के इतिहास, साथे कविता केना के लिखल जाय छे जाने छी। जी बहुत-बहुत स्वागत है अपन पॉडकास्ट में। धन्यवाद अपने के। और जतेक भी दर्शक बिन सब छथिन जे देखै छथिन अपन पॉडकास्ट के, सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के नारी का विद्या, संस्कार और समर्पण का धूप मानल जाय छे। एकदम वही क्षेत्र सब में जब अहाँ से कोई कम्पीट करते तो हमरा नहीं लगे छे कि कोई कम्पीट कर सके छे कि जे हिसाब से अहाँ डेडिकेटेड छी अपन काम प्रति, तो कोई क्यों नहीं अहाँ से कम्पीट कर सके छे। तो एज अ पत्रकार अहाँ के बहुत आदमी चिन्हे है, लेकिन अहाँ औरो विधा सब में कलम चलेना चाहिए। तो दर्शक मानव का ई बताबो कि अहाँ मतलब विशेष और कौन-कौन चीज में अहाँ कलम चलेन छे या कौन-कौन चीज के ज्ञान अहाँ हासिल करने छे। कलम के बात कयल जाय तऽ हम शुरुआते से पहिने कथा लिखै छलियै। हमरा कथा लिखब आ कथा पढ़ब बहुत पसंद छल। से होइ छै ने कि नया-नया किताब सब पढ़ी, जैसे किछ भेटे हमरा जी तऽ पढ़ते-पढ़ते एक दिन अचानक दिमाग में आयल जे कथा लिखै छी, तऽ कथा लिखऽ के शुरू केलियै। आ कथा लिखला के बाद हम कविता दिस बढ़लहुँ। कविता दिस बढ़ला के बाद पत्रकारिता में आबि गेलहुँ, तकर बाद न्यूज सब लिखऽ लगलहुँ। अच्छा हाँ, जेना कि हम कहलियै कविता सेहो लिखै छी, तो हम ओहि के लेल आइ एलहुँ एहिठाम, तऽ अपने सबके लेल सेहो एकटा कविता लिखने छी। जी जी हम सब सुने कविता ले नहीं चाह कहि सकै छी एकरा, बुझू दू शब्द। दु जी जी चलू आई बात कयल जाय एक दोसर के साथ में। चलू आई बात कयल जाय एक दोसर के साथ में, मनक हरेक भाव निकालल जाय अपन पॉडकास्ट में। जी बहुत-बहुत धन्यवाद अपन पॉडकास्ट परिवार के तरफ से। तो हम सबसे पहले ई जाने ले चाहब कि अहाँ अते कम एज में पत्रकारिता क्षेत्र से केना जुड़ली? अब एकरा किस्मत कहि सकै छी, कलम के ताकत सेहो कहि सकै छी। जी जेना कि हम कहने छलहुँ हम कथा लिखै छियै ना, तऽ एक जनकपुर धाम में सीता पैलेस कहि के एकटा होटल छै, शिवनाथ चौधरी जी छथिन ओकर अथी संचालक। तो ओने प्रत्येक महीना के पहिल शनि दिन के कथा गोष्ठी करबै छलखिन हैं। हुँ तो ओहि में अहिना हम सब हमर सबके कॉलेज में आयल रहे, तहिया हम 12 में पढ़ैत रहियै। जी तऽ एलै जे मतलब विद्यार्थी सबके बजा रहल छै, इफ केओ कथा लिखऽ में इंटरेस्टेड छै तो हम छलियै, हम गेलियै। अब पहिल कथा लिखलियै हम, ओहि टाइम में पहिल बेर लिखने छियै, तो लोक सबके नीक लागऽ लगलै। हुँ तऽ धीरे-धीरे जाइत लिखैत हमरो प्रैक्टिस बढ़िया भऽ गेलै, हम बाजहू के नीक जकाँ सीख लेलियै हुँ आ पढ़हू के। ओहि के बाद से कथा सेहो नीक करऽ लगलियै। तऽ ओहि में एकटा सुजीत कुमार झा छथिन, से ओहि में उद्घोषक छलखिन हैं। तऽ ओहिना ओ सब मिल कऽ एकटा मीडिया खोललखिन, तऽ जाहि में ओ हमरा कहलखिन जे एना-एना वैकेंसी निकलल छै, यदि अहाँ इंटरेस्टेड छी तऽ भरू, नहीं तऽ नहीं कोनो बात। आ हुँ हमरा ओहि टाइम में काज चाही छलै, कनी घर के मजबूरी छलै। अच्छा तऽ हम कहलियै ठीक छै, ट्राई करऽ में की जाइ छै। तऽ गेलियै, वैकेंसी भरलियै, ओहि के बाद नाम निकलल ओहि में हमर। तकर बाद गेलियै तऽ ऑडिशन भेलै। ऑडिशन में तऽ कनिक डर लागल रहै, की बजबै की बजबै।
लेकिन जखन गेलियै तऽ इंस्टेंट बजलियै पूरा, सब गोटे के नीक लगलै तऽ ओके भ गेलै तकर बाद से। जेना अहाँ कहलियै कि अहाँ 12 क्लासमे जहिया छलियै तहिया ई क्षेत्रमे एना के जुड़लियै। तऽ अखन अहाँ की अध्ययन कर रहल छी? एखन हम BBS सेकेंड ईयर में छी। जी। और अहाँके जेना कि ऑडियंसो के मालूम हेतै, अहाँ जे एसेंट में बजै छियै, सैड स्टोरी या सैड इंसिडेंट के बेसी मतलब इमोशनली कनेक्ट कर पाबै छै ऑडियंस के साथ। तऽ अहाँके जेना हम सबके ई लागै छै कि अहाँ जब सैडे इंसिडेंट या सैडे स्टोरी टेलिंग्स में कंटिन्यू राखबै तब बहुत बेस्ट कह सकै छी। एना छै, आब सैड में तो दुनिया नहीं चल सके। आब दुखिए, हम दुखी छी तो दोसरो के तो दुखी नहीं करबै। आ जी। कविता एहन चीज छै ने, अहाँ जै भाव में लिखबै, अहाँ जेना सुनेबै सामने वाला के, सामने वाला ओहि भाव में चलि अबै छै। अगर हम ककरो सैड कविता सुना रहल छी तऽ कतौ न कतौ उहो सैड भ जेतै। हाँ, वो मतलब फील कर पाबि रहल छै कि हाँ हाँ, सैड मोमेंट चलि सैड रहल छै मोमेंट छै। कहिके। ऊपर से तै में हम पत्रकारिता में आबि गेल छी, तऽ आब बेसी सैडे रखबै, चाहे कोनो हँसिए मजाक वाला रखबै सेहो नहीं भऽ सकैए। हाँ। तो तहिना एगो बहुत सैड कहियो या सैडे इमोशन के साथ लिखल गेल अहाँके कविता छल कि प्रेम संबंध में एना होइ छै जाहिमे लड़की के विवाह हो जाइ छै, जाहिमे लड़का ओकरा धोखा दे देलकै से धोखा दऽ कहै दै छै। छै, हाँ। तो ई चीज दर्शक मार बाप का गाड़ी में पढ़से ले चाहबै ई ई कविता। कविता जी। जरूर एकदम। ई हम एकटा स्टोरी सुनने रहिए, रियल स्टोरी छै कि। तो अब उ आदमी के हम नाम नहीं कहि सकै छी अहाँ के। हम्म। तो एना एना सुनने रहिए, तो हम कहलिए किया ने एकरा कविता के रूप देल जाए। अच्छा। तऽ चलू हम अपन कविता शुरू करै छी। जरूर। हाँ केलहुँ हम गलती, अहाँक साथ नहीं देलहुँ। हाँ केलहुँ हम गलती, अहाँक साथ नहीं देलहुँ। अहाँ संग गुजारा ला उमेर अपन हाथ नहीं देलहुँ। हम सुनाबो नहीं आयब विवशता अपन। हम सुनाबो नहीं आयब विवशता अपन, संपूर्ण जीवन पछतायब चुन रस्ता अपन। अहाँक अपराधी छी, हम असगर बाट में छोड़लहुँ। अहाँक अपराधी छी, हम असगर बाट में छोड़लहुँ। सपना देखा अहाँ के पीड़ा कात में छोड़लहुँ। हमरा तो अपने शरीर पर अधिकार नहीं। हमरा तो अपने शरीर पर अधिकार नहीं। हमर कर्म फल इएह अछि, तेँ ककरो से कोनो उपराग नहीं। किए तो ककरो ला जाकऽ काइनो नहीं सकै छी। किए तो ककरो ला जाकऽ काइनो नहीं सकै छी। बीतल ओ दिन घुरा कऽ आइनो नहीं सकै छी। अनकर जीवन इजोत करै छी। अनकर जीवन इजोत करै छी, अपन दुख में नहीं शोर करै छी। संसारक रीत प्रिय हम लड़ि नहीं सकलहुँ। संसारक रीत प्रिय हम लड़ि नहीं सकलहुँ। ममताक कर्ज प्रिय हम उतारि नहीं सकलहुँ। आब तऽ केवल प्रतीक्षा में छी, कहिया मरण हैत। आब तऽ केवल प्रतीक्षा में छी, कहिया मरण हैत। हे दाता अते उपकार कर, हे दाता अते उपकार करब। बेटी में नहीं जन्म दोबारा हैत। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ई कहबै तऽ पर्सनली ई कविता हमरो एगो अहाँके क्रिएशन में से जते अहाँ लिखने छी, ई कविता हमरा बहुत नीक लागल। हम बार-बार सुनैत रहै छी। चलू धन्यवाद। पत्रकारिता से ज़्यादा अहाँके इंटरेस्ट या मतलब कविता लिखे में या सुनावे में देख रहल छी। हाँ, ई तो छै। एहिमे हम साहित्य दिस सब दिन से मतलब लागल छियै। ताहि लए कऽ बेसी खिंचाव छै कविताके तरफ। तब कविता लिखनाइ कोनो मामूली बात नहीं छै, मतलब नॉर्मली कोई आदमी नहीं लिख सकै छै ना। तऽ कविता लिखे के लेल कोन भाव में सोचऽ पड़ै छै, ई किछु हम सबके बता सकै छी? एना छै, बहुतो आदमी के लगे छै कि कविता मतलब लिखनाइ बड़का भारी बात छै। बहुत बड़का भारी बात छै। लेकिन ई सबसे आसान छै, सबसे आसान। अब कहियो एना छै, आब अहाँ कतौ सुनलियै ने, कतौ पढ़लियै, ओइसे रिलेटेड किछु ने किछु अहाँके दिमाग में आबऽ लागत। 100% आयत, नहीं आयत से बाते नहीं छै। आयत तो ई हिसाब से अहाँ अपन क्रिएट करऽ के कोशिश करबै। जे ओ चीज के पकड़ि लै छै, ओ आगू बढ़ि जाइ छै। जे नहीं पकड़लक, जे आलस केलक, ओ छोड़ि देलक। आ जेना कहलियै भाव के बात ने, तऽ एना छै, आब जरूरी नहीं छै कि ओ चीज हमरे पर बीतल रहऽ पड़लै। एकटा कवि के लेल सामने की देख रहल छियै हम, सामने की भऽ रहल छै, कोनो दोस्त, कोनो मित्र, चाहे कियो अपन प्रेमी, कियो भऽ सकैए जेकरा साथे किछो तेहन भेल होय, तऽ ओइ समैट कऽ बुझू कि ओ चीज हमरा पर बीतल छै।
आ कविता एहन चीज छै जे हमरा पे बीतल छै तो हम फील करबी सामने वाला के जे उ तोरे पे बीतल छौ। मतलब जब तक वो सिचुएशन का फील नहीं करते आदमी भीतर से तब तक वो कविता नहीं लिख नहीं सके लिख सके चाहे है। केहनो हंसी वाला रहे दुखी वाला रहे वो हाँ फील करे पड़ली हाँ सबसे फील पहले करऽ का पड़ै बात छै। आ ई कविता लिखऽ के लेल जेना कहै छै ने लोग सोचै छै, सोचऽ नहीं पड़ै छै, कविता अचानक लिखाई छै। अहाँ लिखैत रहियो, अहाँ बर्तन धोइत रहियो, अहाँ खाना बनाबैत रहियो, अहाँ खाइत रहियो, अहाँ सुतल रहियो, अहाँ किछो करै छियै, रास्ता में चलै छियै, अहाँके कविता फुरा जात। अच्छा तो अहाँ जे कविता सब जे एना है न कखनो अहाँ के लिए फुरा जाए छै तो बेसी कोन समय में अहाँ के ई कविता सब के हाँ ई लाइन एना लिख सके छै हमें मतलब है छै न कखनो काल खाली माइंड रहल तो ई चीज सब दिमाग आयल तो कोन समय में बेसी आवे हमरा समय के बात करू ने तो हमरा रोटी बनबऽ काल में जखन जे हम रोटी बनबैत रही छी, हाँ हम ओइ टाइम में एकदम रिलैक्स रहै छी। बाकी टाइम में रही नहीं रही बहुत दिमाग में चलैत रहै छै, लेकिन जखन जे हम रोटी बनबऽ जाइ छियै तो हमर दिमाग एकदम शांत रहै छै। ओइ टाइम में हमरा किछ ने किछ फुराइत रहल ए, तो हम तो बेसी कविता अहाँ हाँ रोटी तखन पे हम रोटी बनेनाइ छोड़ के नोट क लै छी जे बाद में बिसरा नहीं जाए। चलो अच्छा नीक बात छै मैथिली भाषा और मैथिली कविता के शुरुआत जे केने छै उनकर नाम तो अहाँ जानते हेबै कवि कोकिल विद्यापति। जी तब विद्यापति का बारे में या मैथिली भाषा के शुरुआत मैथिली कविता के शुरुआत का किछ हिस्ट्री हम सबके बता सकै छी अहाँ बात छै 1360 के जी जेमे बिस्फी गाम में बिस्फी राज्य में एकटा कृति सिंह नामक राजा छलखिन। ओइ राजा में एकटा गौतम ठाकुर कहि क एकटा पुरोहित छलखिन हुनकर ओही पुरोहित के परिवार में जन्म लेलखिन विद्यापति ठाकुर जी जे अपन नाम एखन पूरा विश्व में लहरा बेसवा रहल छथिन। तो ओइ कृति सिंह के जे भतीजा छलैया शिव सिंह हुनकर एकदम परम मित्र छलखिन दुनू एक दोसर के। तो कृति सिंह के मृत्यु के बाद ओतऽ राज केलखिन शिव सिंह। आ शिव सिंह तो विद्यापति के मित्र छलखिन। जी तो शिव सिंह के प्रसन्न करऽ के लेल ओ पूरे 5 से प्रेम रस लिखलखिन। आ प्रेम रस ई नहीं कि बस लड़की पर, देवी अपन देवता पर, देवती महादेव पर, कृष्ण जी पर, राम सीता पर, जतेक भगवान छथिन सब पर, भगवती पर। एते देर की अपना सब जे देखबै दुर्गा पूजा के जे पोथी छै ओ मैथिली में विद्यापति लिखने छथिन। ओइ के बाद बहुतो एहन पुराण सब छै जेकरा मैथिली में ट्रांसलेट केने छथिन। तो ओइ सब प्रसन्न भ क बिस्फी गाम जे छलैया शिव सिंह विद्यापति के दऽ देलखिन। तो ओइ समय में मिथिला में अलाउद्दीन खिलजी के राज चलै छलै मुगल सल्तनत के। जी तो ओहि समय में ओकरा बंदी विद्यापति के बंदी बना के लऽ गेल गेलै ओइठम। सॉरी विद्यापति के नहीं शिव सिंह के। शिव सिंह हाँ शिव सिंह एकटा एहन राजा छलखिन जे हम ई हमर राज्य है हम कर किया चुकेबे। अलाउद्दीन खिलजी के कर चुकाबऽ पड़ै छलै तो कर चुकेनाइ छोड़ि देलखिन। तो ओइ आक्रोश में आबि कऽ अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना कऽ लऽ गेलखिन। तऽ ओतऽ ओइ समय में विद्यापति जी लंग में के छलखिन उगना महादेव जे गीत सँ हुनकर जे रचना सब छलै ओइ सँ प्रसन्न भऽ कऽ ओ अपने महादेव स्वयं उगना बनि कऽ एकटा नौकर बनि कऽ आयल छलखिन विद्यापति के। जी तऽ आब की कयल जाय तऽ उगना महादेव आ विद्यापति जी अपने ओतऽ गेलखिन छोड़ाबऽ के लेल। तऽ अलाउद्दीन खिलजी कहलखिन जे अहाँ उर्दू में हमर कवि सबके परास्त करू तो हम अहाँ के राजा के छोड़ि देब। मतलब कविता हाँ प्रतियोगिता कविता प्रतियोगिता। तब की करू हुनका तो उर्दू आबे नहीं छलै। तऽ उगना महादेव कहलखिन अहाँ प्रस्ताव स्वीकार तऽ करू। स्वीकार केलखिन। स्वीकार जे केलखिन ने तऽ जतेक भी उर्दू कविकार सब छलखिन कवि सब छलखिन सबके बाक बंद भऽ गेलै। ककरो मुँह से आवाजे नहीं निकले। चमत्कार हाँ उगना महादेव के चमत्कार। तब दोसर उपाय तऽ एकटा नदी के संदूक में हुनका टांग देलखिन। ओ संदूक में बैसा देलखिन ओइ में कहलखिन महिला सबके नहाय के लेल। तऽ आब कहलखिन जे आब संदूक में धऽ देलखिन तऽ आब तऽ किछो देखथिन नहीं। आब कहलखिन कि नदी के बाहर की भेलैया से तू कविता में सुना विद्यापति के जी कहलखिन। तऽ विद्यापति अपन उगना महादेव के दिव्य दृष्टि से सब चीज देखलखिन। तो के बाद ओकरा कविता में व्याख्या केलखिन। एहि के बाद से शिव सिंह के लऽ कऽ गेलखिन। ई एते तक के हुनकर हिस्ट्री छै। आ ओना अगर बात करबै तो बहुत पैघ भऽ जायत। जी हाँ तो वह मतलब कि कविता में एतेक पावर छै कि मतलब कुछ भी कहा जा कुछ सकै भी कर छै सके हाँ अच्छा देखिए जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ वहाँ पहुँचे पहुँचे कवि। कवि ई तऽ भऽ गेल आब विद्यापति जी के बारे में जे बात छै जे अहू से बेसी बात सब छै सब चीज तऽ हम कहि नहीं सकै छी।
ताहि दुआरे हम हुनके विशेषके लऽ कऽ एकटा कविता लिखयके सेहो प्रयास केने छियै। जी आब ओ वरिष्ठ, हम कनिष्ठ। जी तऽ आब हम तऽ हुनका बारेमे लिख नहि सकै छियै, आ ना ही हमरा लगमे ओते शब्द छै और ना ही हमर हैसियत हाँ छै। लेकिन जते हुनकर वर्णन करे के लेल तो शब्द कम पड़तै। शब्द कम पड़ि जायत। हम्म, हाँ, तऽ ओहिके लऽ कऽ हम लिखने छी, से हम अहाँ सबके सुनबै छियै। छोट प्रयास अहाँका। हम्म, जिनकर सगरो करै छनि गुणगान, जिनकर सगरो करै छनि गुणगान, तिनकर हम कनिष्ठ की करी बखान। जे छथि मिथिला कवि कोकिल महान, जे छथि मिथिला कवि कोकिल महान, बाबा विद्यापतिक चरण में हमर कोटि प्रणाम। ई हम बुझू कि बाबा विद्यापति से आज्ञा लेलिए कि हम अहाँ पर कविता लिख कविता रहल छी। लिख रहल छी। तऽ हमर जे ई कविता छै ने, से एखन के वर्तमान मिथिला छै ओहि पर अवस्थित छै। तऽ एकर शीर्षको हम देने छियै, ध्वस्त भऽ रहल मिथिला के करू उजागर। मिथिला के कन कन में अछि अहिंक आभास, मिथिला के कन कन में अछि अहिंक आभास। सर्वगुण संपन्न विद्वान अहीं सँ बनल मैथिल समाज। माथ अहाँ के पाग संग त्रिपुंड चानन साजे, माथ अहाँ के पाग संग त्रिपुंड चानन साजे। देख अहाँ का दिव्य ज्योति मन में हमर गुणगान आबे। सोचै छी केहन हैब अहाँ पंडित तेज प्रतापी, सोचै छी केहन हैब अहाँ पंडित तेज प्रतापी। जिनकर चरण में उगना बन एला त्रिपुरारी। हे विद्यापति अहाँ मिथिला के महान बनेलहुँ, हे विद्यापति अहाँ मिथिला के महान बनेलहुँ। मुदा हम मैथिल अहाँ लेल कहाँ किछु केलहुँ। अहाँक सजायल संस्कारक बाग देखू आब उजड़ि रहल अछि, अहाँक सजायल संस्कारक बाग देखू आब उजड़ि रहल अछि। मिथिलाक आन बान शान आब सब झखरि रहल अछि। देखू मिथिला माय के नोचि कऽ खा रहल छथि सब ढोंगी पापी, देखू मिथिला माय के नोचि कऽ खा रहल छथि सब ढोंगी पापी। आब मिथिला में मिथिला के सम्मान नहीं, मुदा कहबै छथि मिथिलावासी। कवि अहाँ तऽ छी गाम समाजक सबके प्रतिपाला, कवि अहाँ तऽ छी गाम समाजक सबके प्रतिपाला। उघारि दियौ जे आँखि पर लागल अइ विनाशक जाला। पुनः अहाँ घुरि आउ कवि कोकिल गुण सागर, पुनः अहाँ घुरि आउ कवि कोकिल गुण सागर। आ ध्वस्त भऽ रहल मिथिला के करू उजागर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलू चलै छी फास्ट सेवन के तरफ। पत्रकारिता अहाँके इच्छा छी कि मजबूरी? शौक। कविता लिखे ला अहाँके के सिखालक, या तो अहाँके कविता लिखे के क्षेत्र में गुरु ककरा मानै छी? हम अपन दूगो दोस्त के। अगर अहाँके जीवन पर आधारित केओ कविता लिखते या अहीं लिखबे तो अहाँ शीर्षक की राखे चाहब? हम। मैथिली संस्कृति में बहुत रीति रिवाज परंपरा छै, तो अहाँके की लगे, अहाँके अनुसार की लगे कि मैथिली संस्कृति में सबसे बड़का विकृति के रूप में कौन चीज? हमरा जे लगे पीरियड के समय में महिला मंदिर नहीं जा सके। एकटा कवि के नजरिया से प्रेम की छै? निस्वार्थ भाव, समर्पण, त्याग। अगर अहाँके पॉलिटिक्स में जाके कोनो अवसर प्रदान हेतै तो अहाँ अपन आपके कोन पोस्ट के लेल नॉमिनेट करबै? पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष। जी आशा है अहाँके इच्छा पूरा हैत। अहाँ बहुत कविता लिखने छी, तो अहाँके लिखल कविता में से अहाँके अपन फेवरेट कोन छी? हम एकटा मिथिला के जमाय पर लिखने छलिए जे मिथिला के जमाय बनब अत्ते आसान कहा, किए तऽ बनल राम अहिना महान कहा। हाँ, अखन जे सब आदमी के लाग रहल छै कि अपन मिथिला जे छै ओ सीता माता के लेके महान छै, मतलब सीता माता के कारण से महान छै। तो अहाँके की लागे है कि सीता माता जी के मात्रे कारण से महान छै कि औरो किछ कारण छै? हमर मिथिला महान छै ता सीता माता ओतऽ आयल छथिन, एते बात दिमाग में जरूर सब आदमी के राखक चाहिए। जी मिथिला के इतिहास के अगर बात कयल जाए हम्म, तो मिथिला बहुत पवित्र जगह छै, तां दुआरे माता सीता के आगमन भेल भेल छै छै। ई हमरा लगैया। जी जी पर्सनल। हाँ, वैदिक काल के बात कयल जाए जखन मिथिला के खोज कयल गेल छलै, पहिले मिथिला नहीं छलै, पहिले बुझबे करै छलै कि पूरा विश्व में मतलब बहुत कम जगह जमीन जी छलै, जी खाली पाइने छलै।
तो ओहिमे से एकटा विदेह माथब, ओहिके बाद पुरोहित, हुनकरे पुरोहित जी गौतम रहुगन, दुनू गोटे सरस्वती के तीर से पूब दिस निकललखिन एकटा अपन बास के खोज में। तो विदेह माथब रहथिन ने, हुनका मुंह में अग्नि वैश्य वानर रहथिन, यानी कि उनका मुंह में अग्नि रहन। तो जत जत जाथिन ने, तो ओत ओत के पानी सुखाल जाए। अच्छा हाँ, तो वो सब पहुंचलखिन सदानीरा नदी, जे एखन के वर्तमान में गंडकी नदी है। अच्छा तो ओत के ओई नदी के ओ सुखा नहीं सकलखिन अग्नि वैश्वानर। तो माथब पूछलखिन जे आब हमर बास कतय। तो अग्नि वैश्वानर कहलखिन जे ऐसा अई नदी के पूर्व दिस अहाँ के बास है। तो तकर बाद जे गौतम रहुगन छलखिन ना, बहुत मंत्र सब पढ़लखिन अग्नि वैश्वानर के बाहर निकालऽ के लेल, जे मतलब आप कहूँ कोन जगह नीक हेतै की हेतै से बात मंत्र सब उच्चारण केलखिन। ओहिके बाद वो निकललखिन। लेकिन आब बात भ गेलै ओहि समय में कोनो ब्राह्मण ओहि कात नहीं जाइ छलै। ब्राह्मण मतलब जे ऋषि मुनि सब छलखिन हँ, जे बड़का बड़का प्रकाष्ठ आदमी सब छलखिन हँ, जे पूजा पाठ सब करबे छलखिन, ओ नहीं गेल छलखिन हँ। जे बहुत दलदल सब छलै ओहि में, जे के कारण से अग्नि वैश्वानर के ओतऽ के आस्वादन नहीं भेल छलै। अब आस्वादन कराबे के लेल की कयल जाय, तो ये ब्राह्मण सबके बजा के ओहिठमन यज्ञ कयल गेलै। तकर बाद अग्नि वैश्वानर के आस्वादन भेलै। ओहिके बाद से ओ भूमि एकदम उपजाऊ बनि गेलै। अब आस्वादन मतलब ई भेलै कि ओहिठम पूजा नहीं भेल छलै, अग्नि ओहिठमन पजरल नहीं छलखिन, वा अग्नि देवता संतुष्ट नहीं भेल छलखिन, ओहि जगह के बारे में बुझने नहीं छलखिन। तो पूजा कयल गेलै ओहिठम। तकरा बाद से ओ जगह एकदम पवित्र 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 भ गेल। ओही विदेह माथब के नाम से राज्य के नाम पड़लै विदेह राज्य। हुनके वंश में से एकटा राजा एलखिन निमि, जिनकर अकाल मृत्यु के कारण कोनो श्राप के कारण से अकाल मृत्यु भ अकाल गेल। मृत्यु हम आब हुनका कोनो संतान नहीं छलनि। आब की कयल जाय, अब राज्य के चलात। तब फेर से ऋषि मुनि के बजायल गेलै। आ तकर बाद हुनकर शरीर में से, शरीर के मंथन क के एकटा नवजात शिशु के जन्म भेल, जिनकर नाम पड़लनि मिथि। कियाक तऽ अब उ मंथन से भेल छलखिन हँ, आ हुनकर नाम के आगू में लागल जनक। आ वो अपन पिता के शरीर से भेल छलखिन हँ, तऽ जनक के अर्थे होइ छै टू जनरेट। ओहिके बाद से देखबै मिथि के बाद से जतेक भी मिथिला में राजा सब छथिन, सब के नाम के आगू जनक लागल छै, जनक। जेमे से सिरध्वज जनक छथिन, जी सीता जी माता के पिता। पिता हाँ, ओहिके बाद से जखन राजा मिथि के समय में की भेलै, विदेह राज्य के विकास चरम सीमा पर रहे। प्रजा ऋषि मुनि सब बहुत प्रसन्न हुनका से। तो ओहि के ल क ऋषि मुनि आ प्रजा सब विदेह राज्य के मिथिला राज्य में परिवर्तन कर देलखिन। जी तकरा बाद से मिथिला राज्य अहिना चलैत गेल। तकर बाद माता सीता बेर में जखन जे सिरध्वज जनक रहथिन, हुनको एकटा श्राप पड़ल रहे, जे के कारण से मिथिला में अकाल पड़ गेलै। तो राजा जनक अपने सोना के हल लऽ के गेलखिन, खेत जोतलखिन, जेमे माता सीता एलखिन। जी अभी तब भ गेल मिथिला के इतिहास, जे अपन मिथिला महान किया छै ने। आब भ गेलै सीताजी के जन्म भ गेलै एते तक के। आरो एहन बहुतो कारण छै, जे के कारण से अपन सबके मिथिला महान छै, आ पावन छै, पवित्र छै। बुझो जतेक शब्द कही सब छै अपन सबके मिथिला। तो एहि में से आब हम सब बात करै छी किछ विद्वान सबके, जेमे से एकटा विद्वान में पुरुष के एखन देखने हेबै ऋषि मुनि, जिनका ब्रह्म ज्ञान छै, ब्रह्म विद्या हासिल छै, जेकरा हरेक चीज के वेद पुराण इतिहास भूगोल सब चीज पता रहे छै ने। लेकिन मिथिला एहन जगह छै जतऽ वैदिक काल में महिला सब में से सेहो विदुषी होइ छलखिन। जेमे से एकटा छथिन गार्गी, आ एकटा छथिन मैत्रेयी, जेमे से ई सब बेसी प्रसिद्ध छथिन। गार्गी अहाँ के जखन राजा सिरध्वज जनक जी अपन दरबार में विद्वान सबके बजा के शास्त्रार्थ करवेने रहथिन, ओहि समय में गार्गी के सेहो ओतऽ बजायल गेल रहे। गार्गी सेहो पहुंचलखिन। तऽ गार्गी एहन एहन प्रश्न सब पूछथिन ने, कि सब जते विद्वान रहे सब चुप भ जाए। सबके दिमाग काज करनाइ छोड़ दी, कि मतलब केहन प्रश्न पूछे छै, एहन कोई लोग प्रश्न पूछलकै है, एकर जवाब हम कहाँ से देबे। तो तेहन तेहन क्वेश्चन सब छलै कि हुनकर अंत में लोग सब हार मान लेलकै हुनका से। हुनको लग में ओहि समय के ब्रह्म विद्या सब छलै, वेद पुराण उपनिषद सब
के विद्या छलै हुनका लग में। आ ओहिके बाद मैत्रेयी जे कि याज्ञवल्क्य के कन्या छथिन, याज्ञवल्क्य के चिन्हते हेबै, हुनका दूटा कन्या छलै, एकटा कात्यायनी, एकटा मैत्रेयी। मैथ तऽ की भेलै, ओ ने जखन जा लगलखिन मिथिला, मिथिला कहा गेल, जखन अपन किछु खोज करऽ के लेल, तपस्या करऽ के लेल, तो ओ सोचलखिन जे हमर जते धन संपत्ति है हम दुनू कनिया में बांटि दै छी। तो कहलखिन कि हमरा लग में जते धन संपत्ति छौ हम तोरा सबके बांटि दै छियौ, अहाँ में तसँ जा रहल छी। तऽ कात्यायनी तो बहुत खुश भऽ गेलखिन जे हुनका धन संपत्ति भेट गेलै, आब की चाही। मुदा मैत्रेयी के दिमाग में की एलै, मतलब हर एक आदमी के धन चाहिए ना, हर एक आदमी अपना जीवन में मतलब धन संपत्ति बेसी अर्जन करऽ चाहे छे। मुदा ई पुरुष मतलब धन संपत्ति हमरा सबके बांटि केहन की हासिल करऽ जा रहल छे, हमरा उ चीज में हिस्सा चाही, कोन एहन धन छे जे नहीं दे रहल छे। नहीं दऽ रहल छे। हाँ, से मैत्रेयी सोचलखिन। तऽ मैत्रेयी कहलखिन हुनका सँ जे मतलब अहाँ एहन कोन चीज हासिल करऽ जाइ छी जे हमरा सबके नहीं दऽ रहल छी, हमरा उ चीज में हिस्सा चाही, हमरा उ दिअ। तऽ एहि चीज से याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न भेलखिन जे मतलब जे आदमी उत्साहित छे कि मतलब हमरा शिक्षा के बारे में जाने के। तो ओ कहलखिन कि हम एना एना तपस्या करऽ जा रहल छी। तो ओ कहलखिन ठीक छे, हमरो मतलब अहाँ के ज्ञान में से आधा हिस्सा चाही। तो ओ देलखिन। तऽ एकटा विदुषी में से गार्गी भेलखिन, एकटा मैत्रेयी भेलखिन, जे सब बहुत केहन केहन विद्वान सब के ओ सब अपन शास्त्रार्थ से हारप मजबूर कऽ देने छथिन। ओहि के बाद मिथिला में अहाँ के दर्शन जे छे ने, जे एखन भारतीय दर्शन कहाई छे, ओना तो 6टा लोग कहै छे, लेकिन मान्यता बेसी देखबै जा 9टा छे, 9टा छे, लेकिन मान्यता बेसी देखबै 6टा के देल जाय छे। तऽ जै में से 4 गो दर्शन मिथिले से छे, मिथिले से छे, आ 2टा दर्शन बाहर से छे। तऽ जखन दर्शन एहन चीज छे, अहाँ के ओकरा अनुसंधान कहि सकै छी, खोज कहि सकै छी कोनो एकटा विषय के बारे में। आ दर्शन सबसे ऊपर छे, सबसे ऊपर वेद पुराण इतिहास सबसे। जखन कि वेद जे छे, वेद अहाँ के क्यों लिखने नहीं छे, वेद परमात्मा के वाक्य छे, जेकरा वेद व्यास जी 4 हिस्सा में केने छथिन, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद आ यजुर्वेद। तो ओकरा 4 हिस्सा में केने छथिन, वो पहले एकेटा वेद छले। तो दर्शन ओइ लेवल के खोज छे कि पूरा मतलब कही तो आत्मा के, परमात्मा के कोन कोन चीज सब होय छे जतेक बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकै छी, कियाक तो हम ओते अध्ययन नहीं केने छिए, आ सामने वाला लोग सुनियो नहीं सके कि बाइज रहल छे से चीज। तो जे में से अहाँ के भ गेल मिथिला में जे दर्शन छे, ओइ में से अहाँ के न्याय भ गेल जे गौतम के छे, ओइ के बाद वैशेषिक जे कनाद के छे, ओइ के बाद सांख्य जे अहाँ के कपिल के छे, ओइ के बाद अहाँ के भ गेल मीमांसा जे जैमिनी के छे। तो ई दर्शन सब 1000 ईसा पूर्व से ल क 600 ईसा पूर्व धरि मिथिले में भेल छे। ओइ के बाद अनेको रंग के पंडित सब छथिन, जेना कि अहाँ एकटा गीत सुनने हेबै, मांडन अयाची राजा जनक के गाम, गीत सुनने हेबै ना। तो ओइ में से अयाची जे छलखिन ना, से अपना जीवन काल में कहियो ककरो से किछो नहीं मांगने छलखिन, किछो नहीं, हुनका लग में जे छले ओतबी में पूरा संतुष्टि से अपन जीवन यापन केने छलखिन। आ तै के बाद पंडित मंडन मिश्र, जे अहाँ के बड़का बड़का विद्वान सब से ओहो अर्थशास्त्र केने छथिन, शास्त्रार्थ केने छथिन। तऽ जे में से आदि गुरु शंकराचार्य सो शास्त्रार्थ केने छथिन। तऽ एक दिन अहिना शंकराचार्य हुनकर पता पूछैत पूछैत एलनि, तऽ एकटा जे पानि भरै छलखिन, ओहि महिला से पूछलखिन जे मतलब मंडन मिश्र के घर कतऽ छै। तऽ ओ कहलखिन जे मतलब जतऽ सुगा नित्य आ अनित्य के बात करैत हैत, जतऽ के शिष्य शिक्षा आ शिक्षा के बात करैत हैत, ओतऽ छै ओतऽ छै मंडन मिश्र के घर। मतलब ऐसो आश्चर्य भ गेलखिन कि मतलब केहन व्यक्ति छै। ओइ के बाद विद्यापति कवि कोकिल के स्थान, जतऽ महादेव जी उगना बन के एलखिन। मतलब एहन एहन चीज अगर खोजऽ लगबै ने, तऽ मिथिला में बहुते छै, बहुत बेसी छै। तैं लऽ कऽ हमर मिथिला बहुत महान छै। तै दुआरे मिथिला के जतेक वासी छै ने, तऽ हुनका सबके मतलब हर एक चीज बुझल रहक चाही। ई नहीं कि जेना मिथिला में सीताजी छथिन, राम जी छथिन, एतऽ के पाहुन,
इहे चीज लऽ कऽ नहीं चलक चाही। हम्म, बहुत चीज छै, अहाँ खोजू तऽ, अहाँ पता तऽ करू, तऽ ने अहाँ कहबै कि हाँ मतलब छै नहीं तऽ लोग सब की कहतै जे मतलब तोरा मिथिला में माता सीता श्री राम एलखिन ओही लऽ कऽ तू सब एते खुश छै। हाँ खुश छी, कियाक तऽ हमर भूमि महान अइ, तें दुआरे ओ सब आयल छथिन। एते चीज छै हमर मिथिला में। हाँ तै दुआरे आयल छै। तऽ अपन मिथिला के जेना अहाँ सुनैत हेबै, कतेको गीत कविता सब में लोग कहै छै ना कि एतऽ कन कन में ज्ञानक भंडार अइ, कन कन में मतलब मठ मंदिर सरोवर सब अहिना नहीं भऽ गेल छै, सबके पाछू एकटा इतिहास छै। अगर आदमी खोजऽ चाहूक ने तऽ मिथिला में बहुते किछ भेटतै, बहुत किछ। तैं दुआरे अपन सभक मिथिला विश्व भर में चर्चित छै। आ तकरा बाद सँ एखन जे वर्तमान के जे मिथिला छै, मिथिला एखन देखबै नेपाल भारत में छुटिया गेल छै। हम्म, पहिले मिथिला छलैया दक्षिण में गंगा, पूब में कोसी, ओइके बाद पश्चिम में भऽ गेल अहाँ के गंडकी, आ उत्तर में हिमालय। ओतऽ तक मिथिला छलैया, जी जे एखन दू भाग में बटा गेल छै, किछ भाग जनकपुर में, जनकपुर किछ में। भाग भारत में। भारत अपन अपन मिथिला में मात्रे नहीं, हिंदू संस्कृति कोनो भी हिंदू संस्कृति में देखबै तऽ पीरियड भेल टाइम में लड़की मंदिर नहीं जा सकै छै। तऽ ई विषय में अहाँके की लागे, ई किया एना छै इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी के बात की करबै, एकटा चीज अपना सब नोटिस करबै, जे चीज मंदिर में नहीं करे के रही छै, हम्म, ओ चीज कतौ न कतौ गेट पर लिखायल रहे छै। ई चीज बहुतो आदमी के मुंह से सुनने हेबै कि मतलब हरेक बड़का बड़का आदमी सब ई चीज सब कहै छथिन कि हाँ मंदिर में चप्पल लऽ कऽ नहीं जाए के छै, ओइठाम लिखायल रहे छै। एगो मंदिर में थूक गुटका नहीं फेंके के छै, ओइठाम लिखायल रहे छै। एगो कतौ ई लिखायल देखलियै कि मतलब पीरियड भेल महीना महिला मंदिर में नहीं जा सके? नहीं से बात तो नहीं रहे। नहीं रहे छै। हाँ लेकिन ई छलै कि एहि के पाछू बुझू जे एखन साइंस खोज रहल छै ने, अपन सबके जे पूर्वज छलखिन हँ, एतेक बेसी विद्वान छलखिन हँ कि वो चीज सब पहले ही खोज कऽ लेने छलखिन हँ। ओ सब मंदिर में जाके एकटा नीक इंटेंशन से अथी बनेने छलखिन हँ, जेमे पीरियड के समय में बहुत क्रैम्प्स होइ छै, पेट दुखाई छै, मूड स्विंग होइ छै, ओइ समय में किछो करे के मन नहीं रहे छै। आ पहिने के पूजा लोग सब बहुते बहुते देर करे छले, बहुते बहुते देर बहुत बैसऽ लंबा पड़े देर छले। तक। ओइके बाद अखन ने सुविधा सब भऽ गेलै है, एखन ने मंदिर सब लग छै। पहिले के समय में मंदिर सब बहुते दूर दूर रहे छले, जैसे चलऽ में दिक्कत होइ दिक्कत छले। होइ छलै। अखन जेना पैड यूज करै छियै, हम्म, पहिने पैड नहीं कपड़ा यूज करै छलै, जेके वजह से कतौ खून लागि गेल, लोग देखत तऽ की कहत। ओइके बाद खाना पकाबऽ के बात करी तऽ पहिले ओते मतलब लोग साफ सुथरा नहीं रखै छलै। एखन तऽ आब सब साफ सुथरा रखै छै, कपड़ा जी पैड यूज करे छै, कपड़ा नहीं। तो ओइ समय में मतलब ई सब नहीं हुए। आ देखबो ओइ में मतलब कोनो भी महिला अकेलापन खोजत कि मतलब हम कनिक सबसे दूर रही कि ओइ समय में केओ हमरा इरिटेट नहीं करे, केओ नहीं कर किछ चीज नहीं करे। हम्म, तो ओइ हिसाब से अपन सबके पूर्वज सब ई चीज ई नियम बनेने छलखिन हैं। लेकिन जे बीच के लोग छै ने, एकरा आबि कऽ खराब बना खराब देलकै। है। हाँ भेल तऽ शुरू भेल छलै नीक चीज से, लेकिन एकरा धीरे 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 होइत खराब बना देलकै। अहाँ ककरो से पूछबै पीरियड में मंदिर किया नहीं जाए के चाही, हम्म, कहत बस अहिना अशुद्धता के परंपरा कारण छै। कुछो कह देत हाँ कि अशुद्ध रहे छै ओइ टाइम अशुद्ध में, रहै छै। एना एकटा ओना बात कुछो कहू, हम अहाँ अपन माय बहिन के अशुद्ध कहबै? नहीं से नहीं तो नहीं कहबै, कह नहीं कहबै ना। नहीं कह। एकटा आरो अहाँ के कहै छी, गरुड़ पुराण में लिखल छै कि अहाँ के जखन इंद्रदेव वृत्तासुर के जे हत्या केने रहथिन, वृत्तासुर एकटा ब्राह्मण रहथिन, तो हुनका ब्रह्म हत्या के दोष लागल छलै। तऽ ब्रह्म हत्या से बचऽ के लेल ओ अपन दोष के 4 भाग में कऽ देलखिन, जैमे से एकटा भाग गेलै महिला के ई पीरियड। जी जे महिला देवता के श्राप के झेल रहल छै, ओ महिला अपवित्र हेतै? नहीं ई तो नहीं नहीं हेतै। भए सकै छै। हाँ तऽ एहिमे ई रहै कि अपवित्र के कारण से ओते एकटा श्राप छै। तऽ एहि समय में पीरियड में देखबै मतलब जतेक शरीर में गंदा सब रहै छै, सब एकटा खून के थ्रू से निकलै छै। निकलै छै। आ शास्त्र में अहाँके इहो भेटत कि एहि समय में अहाँके अगर कोनो संतान भेल तो ओ नरकीय जीव होइ छै। मतलब ओ संतान के कोनो न कोनो मतलब बीमारी रहबे करै छै। तऽ पीरियड के समय में बच्चा नहीं लेबक चाही, से हरेक अहाँके गरुड़ पुराण जखन सुनबै ने तो ओहिमे कहल जाइ छै। जी तै दुआरे एकटा इहो मान्यता छै कि मतलब ई एकटा इंद्रदेव के श्राप छै, जेमे मतलब महिला के बच्चा ब्राह्मण श्राप के जे मतलब एकटा हिस्सा देल गेल छै, जेके कारण से मंदिर सब में नहीं जाए के चाही, एकटा ई मान्यता छै। तो
कामाख्या मंदिर के बारे में सुनने छियै ना? जी जतऽ जतऽ योनि के पूजा करल जाइ योनि छै। के पूजा कयल जाइ छै। ओइमे 3 दिन पट बंद रहै छै महीना में, जखन माता रजस्वाला अवस्था में रहै छथिन। जी आन मंदिर सबमे देखबै लड्डू मिठाई ई सब प्रसादी के रूप में भेटत। ओइ मंदिर में जेबै तऽ की प्रसाद भेटै छै? तऽ हमरो जानकारी नहि छै। माता के मासिक धर्म वाला कपड़ा भेटै छै। अय तऽ ओ जखन पवित्र भेलै हम्म, तऽ हम अपवित्र कोना भेलियै? हम्म, ताहि दुआरे मतलब ई सब चीज ने एकटा नीक थॉट से कयल गेल छलै, मुदा बीच के लोग एकरा पूरा खराब कऽ देलकै। ओ जे मंदिर के अहाँ बारे में कहलियै ओहिमे हमरा एकटा चीज जानकारी भेल छलै कि ओहो मंदिर में पीरियड भेल लड़की के नहीं जा दै छै। ओ मंदिर बंद रहै छै जखन जे माता के पीरियड चलै छै ने, ओ मंदिर में कियो नहीं रहै छै, हम्म, कियो नहीं। एकटा उज्जर कपड़ा ओहि में राखि देल जाइ छै, जे 3 दिन बाद निकालै छै ना तो तो पूरे लाल रहै लाल छै। भऽ जाइ छै। हम्म, तऽ जे कहबे के लिए एखन के जे मेंटालिटी छै लोग के बनि गेल नहीं छै नहीं कि मतलब पीरियड के से समय ना में मंदिर नहीं जाके हम्म, चाही, तऽ आब कहुना छै तऽ मंदिर छै ना ताहि दुआरे। वे तऽ नहीं तऽ उ मंदिर में जब एना योनि के पूजा कयल जाइ छै ई चीज के पवित्र मानल जाइ छै तऽ दोसरो जै दिन नॉर्मली लोग उ मंदिर विजिट कर सकै छै ओहो दिन हम सुनने छी कि लड़की जे पीरियड में रहै छै उ दिन नहीं जा सकै छै ई तऽ चीज। ई कहबे केलहुँ हँ ना जे हम सब दिन से एकटा मेंटालिटी बनि आयल छै जे ओहि समय में ए, नहीं जाए के छै। तो ओत्तो लोग के मेंटालिटी नहीं खुललै कि हम जे चीज के पूजा करे चाहे छी हाँ तऽ ओहो होय छै तैयो हाँ नहीं जा दै छै। नहीं जा दै छै। अच्छा, मतलब एहिमे लोग के मेंटालिटी का कतौ न कतौ कमजोरी देख रहल छै, मतलब हाँ ओते लेवल का हम सब नहीं सोच रहल छै कि हाँ ई हाँ चीज अपवित्र ई छै छै कि मतलब पवित्र छै। अगर हम कोनो बारे में अगर बाजि रहल छी कि ई चीज नहीं करऽ के छै, किया नहीं हम्म करऽ के छै से तऽ मालूम होबो वैह पड़लै त ने। राज कारण तो खोजे पड़लै हाँ न। हाँ भगवती का जे खोइच भरल जाइ छै ई खोइच भरनाइ मतलब की होइ छै और एकर की महत्व रहै छै? सुनने छियै कि ई 2 बेर खोइच भरल जाइ छै न, तऽ ई 2 बेर अलग-अलग भरल जाइ छै, एकर अलग-अलग मान्यता छै कि केना ई बारे में किछ कही? खोइच के बात कयल जाय तऽ दशमी के समय में भरल जाइ छै ना। जी, दशमी के समय में माता पार्वती के नैहर कतऽ छै से बुझल अइ? हिमालय। जी, हिमालय कतऽ छलै पहिने? मिथ्या। मिथिला में। मिथिला में पड़ै छलै, तऽ ओहि हिसाब से माता दुर्गा के माता पार्वती के नैहर सेहो मिथिला भेलै, भगवती के नैहर सेहो मिथिला भेलै। तऽ अपन सबके परंपरा में देखबै जे अगर कोनो बेटी अबै छै ने हुँ, तऽ हम अहाँ जे विदा करै छियै बेटी के हुँ, तो खोइच दै छियै। आ खोइच देखबै 7वीं, 8वीं, 9वीं सँ लोग भरऽ लगै छै। ओहि समय में माता के मेन पूजा रहै छै। तऽ ओहि में हरेक माय बुझू ओहि समय में जे हम छियै हम माय भऽ जेबै। अगर हमर विवाह भऽ गेल छै तऽ हम माय भऽ जेबै आ माता के हम खोइच देबै एकटा बेटी दाखिल। तऽ ई मेंटालिटी छै लोग के, मतलब हमर माता अइ। आ कते आदमी के मतलब सुहागिन रही, भगवान माता सँ सुहागिन के तकर बाद धिया पुता के लेल हुँ, आशीर्वाद भेटतै ओहि हिसाब से लोग खोइच भरै छै। 2 बेर के कहलियै ने अहाँ जे मतलब 2 बेर 2 भर बेर किया भरल जाइ हाँ, छै? 2 बेर के बात नहीं छै। अहाँ के जते इच्छा अइ अहाँ ओते भरि सकै छी। हुँ, हुँ। अहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल या अहाँ जाबे तक ले सुहागिन छी ताबे तक ले भरि सकै छी। नहीं तऽ वैह हम कतौ सुनने छलियै कि 2 बेर के अलग-अलग मान्यता किछ रहै छै तै लए। नहीं सबके मतलब आब कते आदमी के 5 साल तक मानल छै ने, जे 5 साल तक खोइच भरतै तऽ 5 साल तक छै। कते कोई से बेसी छै, चाहे अपना इच्छा अनुसार तऽ बान्हल जाइ छै। जेनाकि अहाँ सबमे ओ उपनयन के बेर में लड़का सबके बहुत विध विधान सब जे सब होइ छै उ सब अकेले बिना लड़की के साथ कयल जाइ छै, सब विध पूरा भए जाइ छै। लेकिन उहे चीज लड़की के विवाह के समय में लड़का के साथ जब तक लड़का नहीं हेतै तब तक उ विध सब नहीं पूरा कए सकै छै न। तऽ ई कतौ न कतौ अहाँ नहीं देखै छियै संस्कृतिये में हम सबके भेद छै लड़का-लड़की में, मतलब कम प्रायोरिटी बेसी प्रायोरिटी तऽ अखन हम सब अपना सब बात करै छियै। लेकिन ई तऽ संस्कृतिये में जोड़ के आयल छै सब चीज में, महिला के कुछ कम पुरुष के बेसी मान्यता। नहीं एना छै। अब भेद की कहबै, आब अहाँ जे तरीका से सोचबै ओ तरीका लगतै। जनउ में की होइ छै हमर सबके, मतलब बियाह समय में नहीं होइ छै लड़का के किछो नहीं होइ छै, किछु डायरेक्टे नहीं विवाह भऽ डायरेक्टे गेल। विवाह अछि। हाँ, तऽ जनउए समय में हमरा सबके सबसे बेसी पवित्र होइ छै जनउ। जनउ भेला के बाद लड़का विवाह के हाँ लेल मैच्योर भऽ जाइ छै, बढ़िया भऽ जाइ छै। हुँ, आ तऽ हुनका सबके पहिले मंगलमाटि भेल, मटकोर भेल, सब विध होइ छै। जी, ई सब जनउए में भऽ गेल। हुँ, आ उहे यदि लड़की के बात कयल जाय हमरा सबके, तऽ हमरा सब में ई नहीं छै कि लड़की के नहीं होइ छै।
हमरा सबके लड़कियों के होइ छै, जेकरा लोग सब मटकोर कहै छै, हमरा सबमे दनही होइ छै बियाह के बाद लता। विवाह भ जाइ छै, सिन्दूर पड़ि जाइ छै, तखन सब विध होइ छै। आ हमरा सबमे विवाह से पहिने तेहन खासे विध नहीं भेल, आ विवाह के बाद सब भरि साले विध भेल। हाँ, उ आम के साथ जे पूजा कयल जाइ छै लड़की का, तो ओकर की महत्व छै अपना सबका संस्कृति अनुसार? अपन सबके संस्कृति अनुसार बात कयल जाए तो पहिने लड़की सबके जन्म कुंडली नहीं बनै छले, आब आबि के बनऽ लगले। पहिले लड़का सबके जन्म कुंडली बनै छले तो लड़का सबके कोन दोख छै, कोन अहाँ के ओकरा समस्या छै से पहिने पता लागि जाइ छले, लड़की के नहीं पता लगै छले। मतलब लड़की के नहीं बने छले लेकिन लड़की लड़का के के नहीं, लड़का के बनै छले। आब की कारण छै से आब ओते हमरो डिटेल में नहीं जी बुझले, नहीं करना ओहिके लेल तो नीके जकाँ अध्ययन करऽ पड़तै। तऽ लड़की के नहीं बनै छले, तो जखन विवाह होइ छले ने, मान ली लड़की के कोनो दोखे रहले, तो ओहि दुआरे पहिले आम्बो बियाह कयल जाइ छै। अहाँ कतौ कतौ आप शायद नहीं सुनने हेबै, लेकिन हम सब सुनने छियै। आम्बो बियाह भेलै ने, अगर लड़की मांगलिक छै तऽ सबके सब रंग के होइ छै कि यदि मांगलिक छै तो ओकरा दोसर तरीका से होइ छै। आ उहे नॉर्मल छै, अगर कोनो दोख रहले तो ओकरा मतलब आम्बो बियाह होइ छै। तो की देखबै, अगर लड़की में कोनो दोख छै तो जे आम्बो बियाह केने रहे छै जे गाछी से, ओ गाछी सूखि जाइ छै। तो ई सब पता चलै छै। ओही हिसाब से मतलब जे दोख रहे छै से पहिले आम के गाछी से लोग काटि लै छै, तै अच्छा दुआरे आम्बो बियाह कयल जाइ छै। चतुर्थी अहाँ के नजर में प्रथा छै कि कुप्रथा छै? चतुर्थी कुप्रथा नहीं कहि सकै छी, प्रथा सेहो नहीं कहि सकै छी, परंपरा छै। नहीं मतलब एकर मीनिंग समझाइते कंक्लूजन में पहुँच। हाँ, हम समझाब आइ। एकरा कुप्रथा नहीं कहि सकै छी, आ प्रथो नहीं कहि सकै छी, परंपरा छै। अब रीजन कहै छी अहाँ के। हमरा सब में की होइ छै, जखन जनौ होइ छले ने पहिने, अहाँ के तो बुझल है कि ब्राह्मण सब मतलब शास्त्र दिस बेसी अथी रहे छै, गुरु मतलब वो सब पहिले शिक्षा हासिल करै छथिन, ओहिके बाद ही किछो। तो हमरा सब में की होइ छले, पहिले जनौ होइ छले ने, तो मरबा से उतरते लड़का सब गुरुकुल चलि जाइ छलखिन हँ। जी हाँ, आ उ सब अध्ययन करै छलखिन हँ। तो उनका सब में ई भ जाइ छले कि ब्रह्मचार्य जे शक्ति रहै छै ने, ओहि टाइम में ओ बेसी भ जाइ छले। मतलब अलग रहल छी, महिला लड़की सब में बेसी रहल नहीं छी, तो ओ कनी बेसी भ जाइ छले। तो हमरा सबके पहिले इहो समय समस्या छले कि एक लड़का लड़की एक दोसर के नहीं देखे छले, घर के परिवार पसंद केलक। ई छले कि अगर लड़का के घर के आदमी जा रहल छै तो लड़की के माय के देख के अंदाजा लगबै छले कि लड़की केहन हेतै। माय सुंदर छै, तो लड़कियो लड़कियों सुंदर सुंदर हेतै, हेतै। ई चीज पहिले छले। तो इहे विवाह के लेल बात कयल गेलै, तो ओहि में एकटा ई 4 दिन समय भेलै एक दोसर के, मतलब लड़का के चिन्ह के। लड़की के तो हमरा सब में 4 दिन तक लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सके, विवाह भेला के बादो। चतुर्थी जाबे तक ल नहीं हेतै ताबे तक ले एक साथ नहीं रह सके। तो 4 दिन लड़का के लड़किए के नैहर में रह पड़े छै, ओहि में लड़का के व्यवहार केहन छै, रहन सहन केहन छै, कोनो चीज सह के शक्ति केहन छै, तामस केहन छै, से चीज सब चीज पता लगे छले। तो ओहि समय में अगर देखल जाए ई विधि के, तो हमरा सब में जखन चतुर्थी के सिंदूर पड़े छै ने, सासुर के सिंदूर पड़े छै, तो उ ओरिजिनल बियाह होइ छै। ऐसे ही पता लगे छले कि अगर लड़का नीक छै तो हम अपन बेटी के हंसी खुशी पठा सके छी, यदि नहीं तो हम उ लड़का के घुरा सके छी। मतलब ए पीरियड में जना ई समय में लड़की अगर हमरा नहीं, लड़की में अगर हमरा कोनो समस्या ले तो उ नहीं चेक जांच करल नहीं जाय छै, मतलब लड़का के चेक छी। आब उ ओहन किछो रहिए नहीं गेल छै, नहीं आब मतलब सब आब पहिने नहीं, एक मतलब दोसर के जे देख लै पहले छै। छले हाँ, त पहले छले त में लड़की के नहीं रिजेक्ट कर सके छै, नहीं लड़का के ई मात्रे। प्रथा बनल छले लड़का के लेल। नहीं कहलिए अच्छा कि मतलब गुरुकुल से निकलते, मतलब सॉरी मरवा से उपनयन के बाद निकलते, हाँ उपनयन भेला के बाद निकलते ओ सब गुरुकुल चल जाइ छलखिन, तो उनका समय ब्रह्मचार्य शक्ति जे रहे छै से कनी बेसी बढ़ बेसी जाइ छै। बढ़ जाय छै। हाँ, तो पहिने तो लड़का सब बदमाश छले ना, लड़की अच्छा सब नहीं। आब एखन तो देखबै जे सब मतलब बियाह से पहिने भेटै छै, हाँ बियाह के बैठे छै सब हाँ बस। जानल जाय छै, त ई प्रथा के नहीं हटि गेल छै। हाँ, हटि गेल छै। बस खाली आब एकटा ई परंपरा के रूप ल लेने छै। तो एहि में अखन होइ छै कि नहीं 4 दिन का? हाँ, एखनो होइ छै। एखनो अहाँ के मतलब 4 दिन तक अहाँ के एक दोसर से अलगे रखै छै लोग। घर के परिवार तो रखलक, अच्छा आब एक दोसर पर कते कंट्रोल छै। अर्ली मैरिज और दहेज त मिथिला में कहबै त कहियो नहीं खत्म होय वाला कुप्रथा छै। हुँ। अखन अहाँ समाज में की स्टेटस देख रहल छी, ई चीज के कतेक भए रहल छै, और की समस्या केना समाधान हेतै, किछु कहि सकै छियै कि हेतै कि नहीं हेतै? एखन के समय के बात कयल जाय तो एखनो दहेज प्रथा छैहे।
नहीं छै से बात नहीं छै, नहीं वो तो बहुत छे। हाँ लेकिन हाँ कंट्रोल भेल छै, पहिने से बहुत बेसी कंट्रोल भेल छै। पहिने ई छलैया कि मतलब कोनो दहेज ई चीज हमरा देबऽ के छै तो हम मात्र बेटा के बियाह करब, नहीं देबऽ के छै तो नहीं करब। उहे यदि अगर लड़की नीक छै, लड़की पढ़ल लिखल छै, लड़की अपना पैर पर ठाढ़ छै, कोनो पोस्ट पर छै, तो ओतऽ दहेज नहीं मांगत, ओतऽ लड़की मांगत। कते ठाम तऽ आब लड़की के एहन गुण के कारण से लड़का पैसा देवे ला तैयार भ जाय छै। एगो हम दूगो सबके केस लड़की पसंद छे, हम सब पैसा देल तैयार छी, हाँ, लेकिन मतलब हमरा ई विवाह खर्चा के हाँ, रूप में। हाँ। हाँ आ कते आदमी सब जे एखनो जेकर छोट सोच छै, जेकर घटिया सोच छै, से अखनो बुझै छै कि पैसा लेब, हम अपन बेटा के एते खर्च क के पढ़ेने छियै, अहिना बियाह क लेबै, एते तऽ चाही ने हमरा, ई चीज एखनो छै। लेकिन ओ आदमी पर डिपेंड पड़े छै, जे दहेज दै छै ने ओहो ओतबी बड़का मुजरिम छै। हम लड़की छियै, हम अपन बेटी के लेल मतलब केहन लड़का खोजबै जे हमर बेटी से मतलब पैसा मांगतै, आ जे पैसा हम नहीं देलियै तऽ हमर बेटी के दुख देतै, हम ओहन लड़का किया खोजबै, हम नीक स्वाभाविक लड़का खोजबै ना। हम्म ताहि दुआरे एहिमे दुनू तरफ के गलती छै। हमरा नजर से अगर देखबै ने तऽ सबसे बेसी गलती हम लड़की तरफ के देब। हाँ अहाँ हम दहेज सब देबे के तैयारे लिए नहीं हेबे तो हम सब कहियो दहेज दहेज का देबे नहीं प्रथा करब। बढ़बे नहीं हाँ, करता है गाड़ी ना। लड़की के विवाह के लेल देखबै लोग जमीन बेचै छै, हम्म आ बेटा के पढ़ाई के लेल जमीन बेचै छै। किया हो न बतेले, हम लड़की के पढ़ेबै तऽ लड़की हमर नहीं नीक करतै गे। वह अहाँ विश्वास तऽ कऽ के देखियौ, एखन लड़की कतऽ नहीं पहुँचल छै, हम्म चाँद तक लोग चलि गेलै। हाँ हाँ, ताहि दुआरे पहिने से कंट्रोल भेल छै। सबसे बेसी एजुकेशन के जरूरी छै। जे परिवार में देखबै सब एजुकेटेड छै, ओतऽ के वातावरण सब चीज नीक रहै छै, ओतऽ दहेज तहेज एते ओते नहीं लै छै, ताहि दुआरे पढ़ाई जरूरी छै। नहीं लेकिन अखन देख रहल छी कि जे बेसी पढ़ल लिखल आब डॉक्टर बन गेले, तैयो हम दहेज लेबै, हम एते पढ़ के डॉक्टर बनलिए, एते पढ़ के हम ई पोस्ट पे गेलिए, दहेज लेबै तो तो पढ़ाई ओकरा पढ़ल लिखल नहीं कह सकै छै, ओ पढ़ियो गवारे लिखे के गवार भेलै। गवारे भेलै। जी एना विवाह के ऊपर में बातचीत चल रहल छै तऽ हमरा एगो अहाँ के कविता याद आयल कि जेमा अहाँ बेटी के दुख लिखने छै कि तू सच्चे कहे छले माँ, उ वाला कविता सुना दियौ तऽ। जरूर, हमहू एकटा बेटी छी, एक दिन जी हमरो चीज भोगऽ फील पड़ल, करेगा जी तऽ हम अपन कविता शुरू करै छी। जी जरूर। तू सच्चे कहै छले मैं, हमरा तोहर आँचर छोड़ही पड़ल। तू सच्चे कहै छले मैं, हमरा तोहर आँचर छोड़ही पड़ल। हम तऽ अपन माय बाबू से दूर कतौ नहीं जेबै, हमरा ई गुमान तोड़ही पड़ल। भाईजी अहाँ संग बीतल सब खटगर मिठगर पल याद रहल। भाईजी अहाँ संग बीतल सब खटगर मिठगर पल याद रहत। दुनू भाई बहिन रगड़ा करै छलहुँ, सब दिन सब याद रहत। कोना बाबूजी अहाँ हमर कन्यादान करब, कोना बाबूजी अहाँ हमर कन्यादान करब। हम तहाक प्राण छली ने, तऽ अपन रानी बेटी के कोना आन करब। लोक कहैया बेटी के नहीं अपन घर होइ छै, लोक कहैया बेटी के नहीं अपन घर होइ छै, माय बाप से बेसी अधिकारी ओकर बर होइ छै। एक बेर चलै छी तऽ चारि बेर खसै छी, एक बेर चलै छी तऽ चारि बेर खसै छी, एक बेर चलै छी तऽ चारि बेर खसै छी। सासुरक भार उठाबऽ सकबै हम, एक दिन अहाँ सबसँ दूर नहीं रहल छी, पूरा जीवन गुजारऽ सकबै हम। खैर माँ बाबूजी अहाँ सब चिंता नहीं करब, हम अहाँक स्वाभिमान बचा कर राखब। अनके घर सही, अनके घर सही, मुदा अपन सँ बेसी अपन बना कर राखब। माँ तू जे सिखेला सब संस्कार लऽ कऽ जा रहल छियौ, माँ तू जे सिखेला सब संस्कार लऽ कऽ जा रहल छियौ। अपन बचपनक उड़ान एते छोड़ि तोहर आंगन से उड़ि कऽ जा रहल छियौ। कतेक दुख हेतै ना ओ बाबूजी के मन में जे कन्यादान करैत हेतै। बहुत अहाँ देखबै जखन जे कोनो भी पिता होय चाहे माय होय, कन्यादान के समय अबै छै ने, जखन सिंदूर पड़ै छै कन्यादान में देखबे करै छै, मतलब हाथ बर के हाथ में दऽ दै छै, एगो मतलब बीते छै। करेजा कापऽ लगै छै ओहि समय में। मतलब जे लड़की जे बेटी हमरा घर में पलल है, बड़का भेल है, हमरा एते दिमाग खेने एते परेशान केने, से आब सब दिन के लेल चलि जायत, ओहि के बाद बस पाहुन बन के मात्र आयत। दहेज के बात करे छलिए अपना सन, तऽ जेना दहेज लेना गलत छिए, तऽ अखन कुछ सोशल मीडिया में कहबै तऽ एगो बातचीत चलै छलै, अगर अहाँ दहेज के बारे में बजे छिए तो ओतऽ अहाँ इहो देखू कि लड़की के घर में विवाह से पहले लड़का के
काम छै कि नहीं छै, नौकरी छै कि नहीं छै, प्रॉपर्टी छै कि नहीं छै, इहो देखल जाइ छै। त ई चीज सोशल मीडिया तक मात्रे छै कि अहाँ प्रैक्टिकली सोचबे त इहो चीज नहीं होना चाहिए कि केना? हाँ, प्रैक्टिकल तो छै लड़का के तरफ से। मान लियो हम ककरो हम एखन जे कंडीशन में छिए, हुँ, हम अखन अपन फैमिली के साथे छिए, जहिना छिए तहिना छिए, हमर फैमिली हमरा खर्चा दए जोड़ि रहल छै। रहल छै। हरेक आदमी चाहै छै कि हम अपन बेटी के नीक घर बड़ करी। आ सबसे बेसी जे अगर बेसी धन संपत्ति देखै छै ने, हुँ, त कतौ न कतौ उहो गलत छै, नहीं छै से बात नहीं बेसी छै। नहीं देखना चाहिए मतलब लड़का काबिल होबक चाही। हुँ, लड़का लग में कैपेसिटी कते छै, काल्हि के दिन में चलू सब धन संपत्ति बिका गेलै, कोनो कारण से किछो भ गेलै, हुँ, त लड़का की क के हमर बेटी के मतलब जीवन यापन कर यापन क सकी, केना क के हमर जीवन हमर बेटी के नीक से राखत, ई चीज सोचक चाही। त बात आबि गेलै मतलब लोक के पैसा देखे छै, नौकरी देखै छै, सरकारी नौकरी देखै छै त लोग दहेजो देवे ला तैयार भ हुँ, जाइ छै, हुँ, ई चीज छै। त एना छै, अब हमही छिए त हमर घर के लोग हमरा ओहिना थोड़े न ककरो लग में पठा देतै। लोग देखतै मतलब लड़की ककरा लग में जाइ छै, सास ससुर लग में नहीं जाइ छै लड़की, बॉय हस्बैंड लग में, बड़ लग में, घर वाला लग में जाइ छै। हुँ, कैलाकि सास ससुर तक किछ दिन के लेल छै, बाद में त उहे रखतै। त जे माय बाप पूरा क रहल छै से उ बर पूरा कर सकतै कि नहीं, से बर करतै कि नहीं करतै, से चीज त देखबै ने। ताहि दुआरे आब लोग आब कहै छै ने लड़का सब ईगो पे ल ले छै कि दहेज नहीं द रहल छै, लोग दहेज ला एते मतलब दहेज के कुप्रथा बना देने छै। त ई कुप्रथा नहीं भेलै, ई सब एकटा सोच बना लेने छै। हाँ, ई नहीं छै कि मतलब खरापी नहीं छै, अगर बेसी क रहल छै, खरापी छै। हाँ, मतलब जत्ते में हमर बेटी के सुखी संपन्न राख सकी ततनी हम सोचबे न। अब हाँ, हम कहबै कि हमर बेटी काल्हि तक मतलब साइकिलो पर ते नहीं चढ़ै छलै, आब हम कहबै हमरा कार में घुमावे वाला चाही, सेहो नहीं सोचऽ पड़लै। सेहो नहीं सोचै हम अगर पंखा में एडजस्ट कर देबै, हम कहते हमरा एसी वाला घर लागल वाला चाही त उ कनी एक्स्ट्रा भेलै, ओते नहीं करना चाही, जत्ते में एडजस्ट भए सकै छै तत्ते में करना मतलब हम त तत्ते में बस एकेटा कहबै आ सब पेरेंट्स के इहे कहबै कि अहाँ लड़का काबिल खोजू। जी, लड़का ओकर काबिल खोजे बल्कि धनिक या धनवान उ ठीके छै, मिडल क्लास मिडल छै, गरीबे छै, लेकिन किछ क सकैए हाँ, अपना काबिल से। होय के चाही। हाँ, अखन के समय में लोग हरेक गार्जियन के अथी रहे छै, एकटा इच्छा रहे छै कि हमर बेटा में राम के छवि आवे, महापुरुष के साथ कोनो जोड़ैत रहे छै। तहिना लड़कियों में सीता माता जोगा बने या नीक बने या कोनो भी महापुरुष के साथ कहैत रहे छै हमर ओहन छवि आवे। हुँ। ताहि के लेल त अपन एनवायरनमेंटो ओहन दिए पड़तै न। अब जेकर छठियार में जन्म उत्सव में अहाँ भोजपुरी गाना बजा के डांस कर रहल छै, ऑर्केस्ट्रा बजा रहल छै, मासु खुआ रहल छै, मतलब होइ छै ने एकटा अ, कथी कहै छै अहिंसा, ई जन्म उत्सव में ई खुशी के माहौल में जे त पूजा आजा करना चाही, वही ओहन उत्सव सब में अगर एहन कुकार्य सब जे कयल जेतै त कोना छवि एतै? एकदम एकदम सही कहलियै अहाँ। कियाक त देखियौ एखन के जिनका बारे में हम एते देर में कहलियै जतेक भी विद्वान विदुषी सबके बारे में, त सबके एकटा एहन एनवायरनमेंट भेटल छै जतऽ उ सब विद्या हासिल केने छथिन, एते बड़का बनल छथिन, अहिना नहीं बनल छथिन। हुँ, मान लिअ हमरा अगल-बगल में लोग खराब काज करतै त हमहूँ खराब बनबै। यो ओहि सब अगर हम 4 गो के देखबै नीक क रहल छै त ऑब्वियसली हमहूँ नीक करबै। त एहि में परिवार के सेहो दायित्व बनै छै कि जे चीज अगर हम देखऽ चाहै छी त ओहि हिसाब के हम ओकरा एनवायरनमेंट दियै, ओहि हिसाब के ओकरा हम गाइड करियै, ओहि हिसाब के ओकरा हम जे सही गलत छै से सिखबियै। बातचीत से अहूँ को पता चलल हैत कि शिवानी जी कते संस्कृति से जुड़ाव रखने छै और साथे जे अ, शास्त्र के ज्ञान सब छलै सेहो अहाँ सबके कहलक जे मैथिली भाषा के विकास कहियो कि मिथिला संस्कृति के इतिहास कहू, सब चीज कहलक। साथे लाइव आइ कविता हुनकर लिखल कविता सुनि कऽ की कविता के पावर की होइ छै जखन अहाँ सुनेलियै ने बेटी के विदाई वाला चीज तो हुँ, उ चीज रियलिस्टिक मतलब होइ छै ने एगो भीतर से फील उ दुख के एहसास भेलै हुँ। तऽ मतलब ई कहि सकै छियै कि कविता में एतेक पावर छै मतलब अति दिन तऽ पता छलै लेकिन आइ प्रूव भए गेलै कि हाँ कविता में एतेक पावर छै कि लोग चीज
सिचुएशन का अपन आप सब फील कर सकै छी। के कह सके तो एकदम सेहो चीज पता चलल। आशा करै छी कि ई एपिसोड अहूँके नीक लागल हैत। तऽ शिवानी जी एक बेर दर्शक के किछो कहल चाहै छी विदाई के बेर में? हम अंत में इहे कहब कि हमरा एते देर अहाँ सब सुनि देलहुँ ओहे हमरा लेल बहुत बड़का उपकार केलहुँ। आ एते कहैत हम बस धन्यवाद कहब।